डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू KPK क्लास 7 मैथ्स रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। इसको आप क्या कर ले, एक्सप्रेस कर ले, जाहिर कर ले किस पे, नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अब अगर हम किसी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं जो इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने डिटेल से पढ़ा है, लेकिन यहाँ फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊँगा। मतलब अगर किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि इसका साइन क्या है, मतलब साइन प्लस है या माइनस। इन दो साइन में से तो एक साइन होगा। अगर प्लस है तो हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हम इसको फुट करेंगे। अगर माइनस साइन है तो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे। सबसे पहला जो फॉन्ट है वो क्या है, हम साइन देखेंगे अगर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किस पे, या एक्सप्रेस करना चाहते हैं नंबर लाइन पे। दूसरा यह है कि हम अगर ये फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को देखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिनोमिनेटर के वजह से हम डिवीज़न बना देते हैं। मतलब क्या है, फ्रैक्शन में हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, डिवीज़न बिटवीन एवरी टू इंटीजर। यानी अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल 3/7, तो ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। तो इस डिनोमिनेटर के बेस पे हम हर, या इस तरह हो 15/7 हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या 3/7 हो, तो हर इंटीजर के बीच में डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, 7 है, तो हर दो इंटीजर के बीच में हम 7 डिवीज़न बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तो यह है कि फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर देखेंगे, और डिनोमिनेटर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि आप डिवीज़न बनाएं हर दो इंटीजर के बीच में कितना, जितना डिनोमिनेटर हो। तो दूसरा पॉइंट ये है। अब फ्रैक्शन के तो मतलब काफ़ी टाइप्स हैं। अगर इस तरह हो कि दो फ्रैक्शन हो, एक तो है कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सपोज़ अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो फिर क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हमने पढ़ा है ऑलवेज लेस देन 1। तो मतलब यह है कि प्रॉपर फ्रैक्शन चाहे कैसा भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लूँ 5 7 6 डिवाइड बाई 7 8 3, तो अब ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है लेस है डिनोमिनेटर से। तो इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किस में, नंबर लाइन पे, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। अब यहाँ जो 0 1 है इसके बीच में हम कितने डिवीज़न बनाएंगे, 783। तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। दूसरा ये है कि अगर दो फ्रैक्शन हो, अगर क्या हो, दो फ्रैक्शन हो, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, या दो फ्रैक्शन हो, तो और उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन हो। तो फोर्थ स्टेप ये है कि अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो, चाहे वो 2 हो या 3 हो, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने की सूरत में हमें डिनोमिनेटर सेम मिलेगा, इस वजह से फिर हम मतलब दो इंटीजर के बीच में इक्वल डिवीज़न बना सकते हैं। तीसरा, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, फिफ्थ पॉइंट ये है कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हो 15 डिवाइड बाई 7। अब ये जो है ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है कि 0 और 1 के बीच में होगा। मतलब यह है कि ये 1 के बराबर भी हो सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। अब यहाँ 15/7 है, तो आप क्या कर ले, यहाँ जो 15/7 है इसको दो इक्वल फ्रैक्शन में बनाएं, मतलब दो लाइक फ्रैक्शन में।
इसको डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल 15/7 से मैं इस तरह इसको ले सकता हूँ 14 + 1। 15 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 14 + 1 इस तरह। तो 15 को मैं इस तरह भी ले सकता हूँ 10 + 5, मतलब इसको मैं इनफाइनाइट मेथड से इसको मैं लिख सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह लिखूँगा कि यहाँ एक नंबर इस तरह आ जाए कि वो 7 उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लें और सबसे बड़ा नंबर भी हो। यहाँ क्या है 14 सबसे बड़ा नंबर भी है और ये जो 7 है 14 को कम्प्लीटली डिवाइड भी करता है। तो अब मैं 15 को इस तरह ले सकता हूँ 14 + 1 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7 है, तो यहाँ भी मैं 7 लिखूँगा और यहाँ भी मैं 7 लिखूँगा। अब ये मुझे मतलब क्या है शॉर्ट टाइम में इंफॉर्मेशन देता है। मतलब 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो कम्प्लीटली 2 इंटीजर तक मैं जाऊंगा। इसके बाद क्या है 1/7 है। 1/7 का मतलब क्या है कि 7 में से 1 पार्ट ले लो। तो मतलब अगर हम इस तरह यहाँ बनाएं तो यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा 1 सपोज़ और ये 2। तो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूँ तो 2 आएगा, 2 तक तो ये आ जाएगा। अब क्या है यहाँ सपोज़ 3 है, तो इस 2 और 3 के बीच में हम 7 डिवीज़न बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ क्या है 1/7 है, तो 1/7 का मतलब यह है कि ये 1/7 है और ये क्या है 2 है। तो 2 का मतलब क्या है 14/7 और ये क्या आ जाएगा 15/7। तो ये जो फॉन्ट है ये क्या है 15/7 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह ये जो कुछ पॉइंट है इसको हम जहन में रखेंगे और बाकी इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम नंबर को या फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे साइन देखेंगे, फिर इसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट ए है -5/4 है। तो सबसे पहले यह है कि यहाँ साइन क्या है माइनस साइन है, तो इसका मतलब यह है कि हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे। अब यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 4 है, तो हर 2 जो इंटीजर हो उसके बीच में हम कितने डिवीज़न बनाएंगे 4 डिवीज़न बनाएंगे। और यह क्या है 5/4 है। तो अगर आप देखें 5 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 4 + 1 और यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा और इसके बीच में भी 4 होगा, मतलब 4/4 और 1/4। अब 4/4 का मतलब क्या है 1 और 1 के बाद हम क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मतलब 1/4 फॉन्ट्स हम लेंगे। मतलब क्या है सबसे पहले आप देखें साइन, तो साइन क्या है नेगेटिव है, तो इधर हम जाएंगे। और यह क्या है 1, सपोज़ ये क्या है हमारे पास 2 है। अब अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि इस हर 2 इंटीजर के बीच में हम 4 डिवीज़न बनाएं, तो यहाँ जो प्रोसेस होगा फिर वो बहुत लेंथी होगा। इस क्वेश्चन को मैं मतलब थोड़ा लेंथी कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन को मैं मतलब शॉर्ट मेथड से सॉल्व करूँगा। यह क्या होगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये 4/4 है। और 4/4 का मतलब क्या है 1 और ये क्या होगा 4/4 ये 5/4। तो ये क्या है 5/4 माइनस इस वजह से लगाएंगे कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप क्या कर ले 2 लाइक फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर लें, तो आप फिर इसको आसानी से मतलब है आप इसको आसानी से नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे। अब क्या है पार्ट बी है, तो पार्ट बी में क्या है 8/5 है। तो 8/5 सबसे पहले आप ये देखें कि ये हमारे पास क्या है प्लस है, क्योंकि इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो इसके साथ प्लस साइन होगा। तो मतलब ये कि ये नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में होगा। अब यहाँ 5/8 है, तो 5/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अब ये 8 को आप इस तरह डिवाइड कर ले कि एक ऐसा बड़ा नंबर आ जाए कि वो 5 इसको डिवाइड कर ले, तो वो 5 है। तो 8 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 5 + 3। यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 8 है, सॉरी 5 है, तो यह भी 5 होगा और यह भी 5 होगा। अब इसका मतलब क्या है 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या है 0 यहाँ होगा 1, यह होगा 2 और इस तरह 3। तो मतलब 8/5 में 1 तो कम्प्लीटली है, तो यहाँ 1 होगा। अब 1/2 को मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूँगा 5 पार्ट में, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 10/5
तो 10/5 का मतलब क्या है 2। तो अब क्या है 1 का मतलब है 5/5, तो ये हो जाएगा 6/5, 7/5, 8/5। तो ये क्या है 8/5। तो ये 1 क्या है कम्प्लीटली है, और 3/5 का मतलब भी 1 2 3 3/5, लेकिन एक साथ तो ये भी है 1, और इसमें कितने हैं 5 डिवीजन है, तो 5 + 3 8/5। इस तरह अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में क्या है 15/2 और -7/4, ये दो फ्रैक्शन है और अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब यह है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। अगर दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन हो तो उस फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ये हमने पढ़ा है कि अगर हम दो फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं नंबर लाइन पे, तो उसको लाइक फ्रैक्शन हम बनाएंगे, फिर हम इसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो अब यहाँ 15/2 है और यहाँ -7/4 है। तो अगर इसको हम लाइक बना देते हैं तो इसका हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। तो 4 और 2 का एलसीएम आता है 4। तो यहाँ 15/2, यहाँ इस 2 से मैं 4 बनाऊंगा। तो किस तरह बनाऊंगा कि इससे भी 2 मल्टीप्लाई करूँगा और इससे भी 2। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है। तो 15 × 2 30 और 2 2 4। तो इसका मतलब यह है कि 30/4 जो है वो 15/2 के बराबर है। लेकिन यहाँ भी 4 है और अब यहाँ भी 4 है, तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इसको आसानी से अब एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हम हर दो इंटीजर के बीच में इक्वल डिवीजन बनाएंगे। तो यहाँ 2 था, यहाँ 4, तो अब हमारे लिए मुश्किल था कि हम 2 डिवीजन लें या 4। तो अब हमने एलसीएम लिया और इसको लाइक फ्रैक्शन बनाया। अब हम हर दो इंटीजर के बीच में 4 डिवीजन बनाएंगे। अब हम इस तरह करेंगे कि यह हम एक लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ मैं लिखूँगा 0। अब 15/2 जो है वो 30/4 के बराबर है। अब 30/4 हमारे पास क्या है, इसके साथ प्लस साइन है, तो 0 के राइट हैंड साइड में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अब ये 30/4 से आप इस तरह कर लें कि ये क्या है इम्प्रॉपर ऑपरेशन है। प्रॉपर ऑपरेशन होता तो हाँ 0 और 1 के बीच में होता, ये इम्प्रॉपर ऑपरेशन है। तो इम्प्रॉपर ऑपरेशन की सूरत में हम क्या करेंगे, इसको दो इक्वल फ्रैक्शन में यानी दो लाइक फ्रैक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे। और यहाँ हम एक ऐसा नंबर सबसे ग्रेटर नंबर इस तरह लाएंगे कि वो जो 4 है उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लें। जैसा 28 क्या है 4 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 30 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 28 + 2। अगर आप इसको ऐड कर ले तो 30 आएगा। इसकी डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो इसको भी मैं 4 पे डिवाइड करूँगा और इसको भी मैं 4 पे डिवाइड करूँगा। अब यहाँ जो 28/4 है 4 पे इसको डिवाइड कर लो, तो 4 1 = 4, 4 7 = 28। तो मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड में तो 7 तक तो हम जाएंगे, इसके बाद भी हम 2 स्टेप और भी जाएंगे। तो यह अगर इसको मैं लिख लूँ 1 और इसको लिख लूँ 2, इसको 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 है। ये क्या है 7 है, और 7 का मतलब क्या है 28/4। अब मज़ीद हम कितने जाएंगे, ये हमारे पास क्या है सपोज़ ये 8 है, और हर दो इंटीजर के बीच में हम कितने डिवीज़न बनाएंगे 4। तो यहाँ मैं 4 डिवीज़न बनाऊँगा। अब ये 28/4 है, तो ये 29/4 और ये 30/4, और 30/4 किसके बराबर है 15/2 के। तो यह मैं लिखूँगा 15/2। अब दूसरा क्या है -7/4 है। -7/4 तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो अब मैं 7/4 अगर 7/4 क्या है एक इम्प्रॉपर ऑपरेशन, तो इसको आप क्या करें दो लाइक फ्रैक्शन में डिवाइड कर लें, बांटे। मतलब 7/4 है तो मैं इसको इस तरह ले सकता हूँ 4 + 3। यहाँ 4 में इस तरह इस वजह से लेकर इस तरह, तो मैं 6 + 1 भी ले सकता हूँ। यह हम इस तरह एक और नंबर लाऊंगा जो ये 4 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर लें। तो यहाँ इसके 7 के बीच में 7 के डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4। तो 4 को डिवाइड कर लो 1 आएगा। तो मतलब क्या है हम लेफ्ट यहाँ क्या है -1 है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और साथ में -1 तो आएगा ही। इसके बाद कितना है 3/4 है, तो यह सपोज़ -2 है। तो हर दो इंटीजर के बीच में कितने डिवीज़न होंगे 4। तो 1
2 3 4। तो ये क्या है, -1 का मतलब है -4/4, यह हो जाएगा -5/4, -6/4 और ये -7/4। तो ये क्या है, -7/4। ये फॉन्ट -7/4 को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं फॉर डी। फॉर डी में क्या है, फॉर डी में है, फॉर डी में है 1/15 - 3/2। तो 1/15 - 3/2। अब ये दो ऑपरेशन है और अनलाइक ऑपरेशन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इस एलसीएम के बाद इसको लाइक ऑपरेशन बनाएंगे। जब हम इसको लाइक ऑपरेशन बनाएंगे तब हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं आसानी के साथ नंबर लाइन पे। तो यहाँ 15/2 और 15/2 का जो एलसीएम आता है वो 30 आता है। तो यहाँ 1/15 से अगर मैं 30 बनाऊँ तो किस तरह बनाऊँगा, यहाँ इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा और इसके साथ भी 2। यहाँ -3 और 2 है, इस 2 से मैं 30 बना देता हूँ तो यहाँ 15 मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ भी 15। अब 1 × 2 2 और 15 × 2 30। तो 2/30 किसके बराबर है, 1/15। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 3 15 सर 45 और 2 मल्टीप्लाई बाय 15 30। तो -45/30 किसके बराबर है, ये -3 और 2 के बराबर है। अब इसका मतलब क्या है कि हर दो इंटीजर के बीच में हम कितने डिवीजन बनाएंगे, 30 डिवीजन बनाएंगे। मतलब यह है कि 0 और 1 के बीच में 30 होगा, 1 और 2 के बीच में भी क्या होंगे, 30 डिवीजन होंगे। अब ये क्या है, 2/30 है। तो 2/30 का मतलब यह है कि यहाँ जो न्यूमरेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से, और ये हमारे पास एक प्रॉपर ऑपरेशन है। तो प्रॉपर ऑपरेशन हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 0 और यहाँ लिखता हूँ 1। अब यह मैं लिख देता हूँ 1। अब 0 और 1 के बीच में हम कितने डिवीज़न बनाएंगे, 30 डिवीज़न बनाएंगे। तो सब ये क्या होगा 1/30 और ये क्या होगा 2/30। तो ये क्या है 2/30, क्योंकि यहाँ प्लस आया था इस वजह से हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में इसको एक्सप्रेस किया। अब क्या है -45/30 है, तो इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या है -1 है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये हमारे पास एक अगर माइनस के अलावा इसको मैं देख लूँ 45/30, तो ये इम्प्रॉपर ऑपरेशन है। तो इम्प्रॉपर ऑपरेशन में हम इसको 2 लाइक ऑपरेशन में इसको डिवाइड करेंगे। अब 45 को मैं तो कई तरीक़ों से लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 30 + 15। अब इसको भी मैं 30 पे डिवाइड करूँगा और इसको भी मैं 30 पे डिवाइड करूँगा। तो 30 अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो मतलब यह है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं एक -1 तक आ जाऊँगा, क्योंकि -1 का मतलब है -30/30। अब इसके बाद ये है -2। अब -1 और -2 के बीच में कितने डिवीज़न होंगे, 30 डिवीज़न होंगे। तो ये -30, तो ये -31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45। यह क्या है 45 है। तो यहाँ क्या है, इसका मतलब क्या है -45/30, और -45/30 का मतलब क्या है -3/2। तो ये जो फॉन्ट है ये -3/2 को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह इसमें हम 30 डिवीज़न बनाएंगे। ये जो डिवीज़न है मैंने थोड़ा मतलब रफ बनाए हैं, बहरहाल ये रफ हैं, लेकिन आप क्या करेंगे -2 और -1 के बीच में बिल्कुल आप 30 डिवीज़न बनाएंगे। तो ये था -3/2 को हमने एक्सप्रेस किया नंबर लाइन पे। अब क्या है पार्ट ई को भी एक्सप्रेस करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लें। यहाँ क्या है पार्ट ई में क्या है 17/3 एंड -18/2। तो 7/3 और 18/2।
अब अगर मैं इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लो, 2 1 2 2 9 18, तो -9, और दूसरा क्या है 17/3। तो सिंपल है, आप क्या कर लें, आप इस तरह एक नंबर लाइन ड्रा कर लें और यहाँ लिख लीजिए 0। तो यह -9 है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सॉरी, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है -9। अब इसके बाद क्या है 17/3। तो 17/3, 17 को मैं इस तरह ले सकता हूँ 15 + 2, और यहाँ क्या है डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको भी 3 पे डिवाइड करूँगा और इसको भी 3 पे। तो 3 1 3 3 5 15। तो 5 तक तो मैं जाऊँगा, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है 15। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है 15/3। तो ये क्या है 15/3 है, और यहाँ क्या है प्लस साइन है, इस वजह से मैं 0 के राइट हैंड साइड में गया। तो ये 15/3, तो ये आ जाएगा 16/3, और ये 17/3, और ये 18/3 का मतलब क्या है 6। तो ये क्या है 15/3, 16/3, 17/3। तो ये क्या है 17/3। बाकी जो इस क्वेश्चन में बाकी जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या है मेथड सीखना है कि हम किस तरह दो प्रश्न को या एक प्रश्न को या प्रॉपर को या इम्प्रॉपर प्रश्न को एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन पे। हाँ શું हाँ अब ज़रा सेगा, अब ज़रा सेगा।
अस्सलामु अलैकुम